नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली क्लास नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो आप एक बार चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके वो क्लासें फर्स्ट देखिए, देन आप इस क्वेश्चन पे आइए। उसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, और हमने 2 क्वेश्चन भी कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्रूव करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन फंक्शन। अब गिवन फंक्शन कैसा है? गिवन फंक्शन अपना है आर से आर के ऊपर, मतलब डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। अच्छा, डिफाइंड किस तरह से है? हमारा फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा के एक्स लिखा हुआ है। तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ये हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब बड़ा इंटीजर देना। तो सपोज कीजिए जैसे मैंने x की वैल्यू ले ली 1.5। अब एफ एक्स बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर तो ब्रैकेट लगा के x लिखा हुआ है, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 1.5 रखते हो तो यहाँ पे क्या आएगा? 1.5 आएगा। जब भी यहाँ से वैल्यू निकलेगी इस नंबर से लेस देन होगी, लेकिन एक इंटीजर होगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए, x से लेस देन होगी, लेस देन, लेकिन फर्स्ट इंटीजर होगी जो लेस देन है। तो अगर मैं 1.5 में लेस देन इस नंबर से इंटीजर की बात करूं तो वो क्या होता है? 1 होता है। सेम केस में अगर आप लेते हो 1.4x की वैल्यू, क्या लेते हो? 1.4। तो अगर आप इसके अंदर पुट करते हो 1.4 तो यहाँ क्या आएगा? 1.4। अब इस नंबर से लेस देन इंटीजर क्या है? 1 ही है ना? तो आंसर क्या आया? 1 आया। सेम सिचुएशन में अगर मान लीजिए x की वैल्यू अपने पास 0.9 है, कितनी है? 0.9 है। तो अगर आप फंक्शन के अंदर अप्लाई करें 0.9 तो इधर क्या आएगा? ब्रैकेट के अंदर 0.9। अब अगर मैं इस नंबर से छोटा नंबर हो लेकिन इंटीजर हो, तो इससे छोटा इंटीजर पहला क्या होता है? 0 होता है। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि जब भी हम कोई नंबर पुट करेंगे हमें आंसर में क्या मिलेगा? एक ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा जो पहला इंटीजर होगा उस नंबर से लेस देन के लिए। तो अगर मैं x की वैल्यू 2.9999 लेता हूँ, सपोज कर लीजिए ये नंबर ले लिया मैंने, तो अगर मैं फंक्शन के अंदर पुट करूँ 2.9999 तो यहाँ भी क्या होगा? 2.9999 ऐसे। अब इस नंबर से छोटा लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, अब इससे इंटीजर तो छोटा 1 भी होता है लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ क्या आएगा? इस नंबर से छोटा हमारा नंबर क्या होता है? 2 होता है, जो इंटीजर है, राइट? तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है दोस्तों कि ये 1 1 है या नहीं है, ये 1 1 है या नहीं है, और क्या प्रूफ करना है? ये ऑन टू है या नहीं है। तो एक बार मुझे बताइए 1 1 क्या होता है? हाँ ठीक है, बिल्कुल राइट। कि 1 1 में आप क्या करते हैं, दो इमेज को बराबर मान के चलते थे और उसकी हेल्प से आप क्या प्रूफ करते थे? उसकी हेल्प से आप प्रूफ करते थे कि वो दोनों एलिमेंट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर कुछ ऐसा हम प्रूफ कर पाते थे, अगर हम ऐसा कुछ प्रूफ कर देते थे, तब हम बोलते थे वो फंक्शन क्या है? हमारा 1 1 है। और ऑन टू के केस में क्या था? ऑन टू के केस में हम क्या करते थे? कोई वाई ले लेते, किसमें से? कोडोमेन में से। हमने क्या कर लिया? कोई वाई ले लिया कोडोमेन के अंदर से। तो हमारा वहां काम क्या था? हमारा काम ये था इस वाई के लिए हमें कोई एक्स मिल जाए, किसके अंदर? डोमेन के अंदर। किसके अंदर? डोमेन के अंदर, जिसकी हेल्प से आप ये चीज लिख सकें हमेशा के लिए कि कोई ना कोई अगर नंबर है कोडोमेन के अंदर वाई, तो उसकी हमको क्या मिले? प्री इमेज मिले। और वो प्री इमेज क्या है दोस्तों? वो प्री इमेज हमारी एक्स है। तो उम्मीद करता हूँ 1 1 का कंसेप्ट जो मैंने यहाँ दोबारा रिपीट किया आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन इस वाले कंसेप्ट से नहीं होगा दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन से ही, जो कि मुझे प्रैक्टिस से पता चला, इसकी डेफिनेशन से ही कुछ ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? अब 4 1 1 आप स्टार्ट तो उसी से करोगे, लिखना तो वही है 4 1 1, लेकिन थोड़ा सा बेसिक ना चल के हम थोड़ा सा जर्नल चलेंगे। क्या चलेंगे? जर्नल चलेंगे। कैसे सर? कोई एग्जांपल दो, मजा नहीं आया। अब देखो, जब हम 1 1 में ये किया करते थे तो इसके लिए हम कोई भी दो एलिमेंट लेट करते थे ना, यहाँ हम लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? मैंने लेट कर लिया 1.2। मैंने क्या लेट कर लिया? 1.2 लेट कर लिया। और मैंने कोई एक नंबर ले लिया 1.3। किस में से लेना है? नाम नहीं दिया अपन इसको, क्या नाम देते थे? अगर आप मेरी पुरानी क्लासों को फॉलो कर रहे हो तो हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों को क्या करते थे? नेमिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते थे। अब देखो, जब तक हम एग्जाम तक पहुंचेंगे तब तक तो हमारे दिमाग में अच्छे से चीजें बैठ चुकी होगी और हमें वो चीजें अच्छे से आने लग जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किस में से ले रहे हैं।
तो हम दो एलिमेंट लेट करते थे। अब जो मैंने लेट किया ये क्या है एक्चुअली में, ये तो इनपुट है ना, और इनपुट हमेशा किस में से ली जाती है, इनपुट हमेशा ली जाती है डोमेन में से। किस में से ली जाती है, डोमेन में से। मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए, एक मैंने 1.2 ले लिया और एक मैंने 1.3 ले लिया। अब फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है, फंक्शन तो हमारा डिफाइंड है वो तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सही बात है, बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1.2 रख दूं, कितनी मैंने वैल्यू पुट कर दी, 1.2 पुट कर दी, तो अगर मैं यहाँ पे 1.2 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे। अब ये तो कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, तो मतलब ये क्या देगा आंसर, 1 देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। अब आप क्या करो, अब दूसरा एलिमेंट भी यहाँ पुट करो। आपने दूसरा एलिमेंट भी पुट कर दिया, दूसरा एलिमेंट क्या था, 1.3 था। अब इसका भी क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, लेकिन इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात तो सही है सर। अब एक चीज देखो, यहां से ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि 1.2 और 1.3 की इमेज बराबर आ रही है। हुआ कि नहीं हुआ, 1.1 की भी इमेज क्या आ रही है, बराबर आ रही है। ये देखो, यहाँ पे भी 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया, दोनों की इमेज क्या आ रही है, बराबर आ रही है, ठीक बात है। लेकिन बट दोनों की इमेज तो आ रही है, बट 1.2 जो है वो तो बराबर नहीं है किसके, 1.3 के। बताओ बताओ, क्या ये बात समझ आई। हमने ये क्वेश्चन जो है ना वो हमने प्रैक्टिकल सॉल्व किया है, ना कि थ्योरेटिकल। हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया दोस्तों, प्रैक्टिकल सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व किया है, प्रैक्टिकल सॉल्व किया है। अब प्रैक्टिकल सॉल्व किया वैसे कैसे करते थे थ्योरी में, थ्योरी में हम क्या कहते थे, थ्योरी में हम दोनों की इमेज को बराबर मानते थे और वहां से हम कोशिश करते थे कि हम दोनों के एलिमेंट को बराबर कर दें। लेकिन अब की बार एलिमेंट लेने के बजाय हमने कोई प्रैक्टिकल नंबर ले लिए और हमने यहाँ से ये बता दिया कि दोनों नंबर तो बराबर नहीं है लेकिन उनकी इमेज बराबर आ रही है। तो दिस इंप्लाइज, इसने क्या इंप्लाइज किया, दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट वन फंक्शन। यहाँ से हमने ये शो कर दिया कि हमारा जो फंक्शन गिवन है वो कैसा फंक्शन नहीं है, वो एक वन फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वन फंक्शन समझ आ गया होगा कि हमने कैसे इसको वन प्रूफ किया। नाउ अब चलते हैं हम सेकंड वाले केस पे। कौन से केस पे, सेकंड वाले केस पे। तो सेकंड केस किसके लिए करते हैं आप, सेकंड केस हमारा होता है 4 on 2 के लिए। किसके लिए होता है, 4 on 2, कि हमको अब on 2 प्रूफ करना है। तो जैसा कि हमने पहला केस किया है वैसे ही हम कौन सा केस करेंगे, सेकंड केस करेंगे, ठीक है। अब सेकंड केस के लिए क्या करो, अब याद करो, थोड़ा रिमेंबर किया करो। जब हम वापस से ऑन टू की बात करते हैं तो हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, किसके अंदर से, कोडोमेन के अंदर से लेते हैं। तो यहाँ क्या ले करेंगे आप, यहाँ भी आप लेट करेंगे। अब कोई नंबर लाइक मान लीजिए मैंने लेट कर लिया कुछ भी, क्या नंबर ले, हाँ चलिए ठीक है 2.5 ले लेते हैं। मैंने कोई 2.5 नंबर लेट कर लिया। अब मुझे बताओ ये नंबर हमने किस में से लेट किया। अब कोडोमेन हमारी क्या है इस फंक्शन में, कोडोमेन है हमारी R2। तो ये भी फंक्शन हमारा किस में से लिया जाएगा दोस्तों, R2 में से लिया जाएगा। बात तो सही है, ठीक है, बिल्कुल राइट। अब हमारा फंक्शन किस टाइप से डिफाइंड है, अब हमारा फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरह से जो इसने हमको दे रखा है। तो एक बात बताओ, आपने ये कोई नंबर लिया, अगर ये बाई चांस ऑन टू होता, देखो है तो नहीं, ये तो पक्का है, लेकिन सपोज करो कि ये है, मन में मान लेते हैं कि ये है, तो मुझे इसके लिए कोई x मिलता ना R1 में, डोमेन के अंदर कोई x मिलता जैसा कि हमने यहाँ बताया था। और मैं क्या कहता, उसके लिए मैं ये कहता कि वो f ऑफ x किसके बराबर हो गया, 2.5 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, 2.5 के बराबर हो गया। लेकिन fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। लेकिन एक बात बताओ, ये हमेशा वैल्यू क्या देता है, ये हमेशा वैल्यू इंटीजर देता है। क्या देता है दोस्तों, इंटीजर देता है। लेकिन ये क्या है सर, ये तो रियल नंबर है, ये तो इंटीजर नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कभी भी 2.4, 2.5, 2.9 ऐसे नंबरों के बराबर वो कभी भी नहीं हो सकता। तो यानी ये गलत हो गया ना, यानी कोई ना कोई तो 2.5 R2 में होगा, कोई ना कोई यहाँ का जो डेसिमल होगा उसके लिए इधर हमको कभी भी इमेज नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे के लिए हमें मिलेगी इमेज यहाँ, इसके लिए भी मिलेगी यहाँ। लेकिन इनके बीच में जो 1.5 है ना, इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि वो हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। सर वो तो बात ठीक है आपकी, समझ भी आ गया, लेकिन इसको लिखना कैसे है। देखो आपको क्या करना है सर, ये चीज आपको लिख देनी है सबसे पहले कि f ऑफ x हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है राइट। अब आप एक सिंपल लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, क्या लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। किसमें करना चाहिए, अगर आप कोई नंबर कोडोमेन में से ले रहे हैं तो इसके लिए कहाँ एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए,
इसके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए R1 में। किसमें एग्जिस्ट करना चाहिए? R1 में। सच दैट जिसके लिए आप ये बात कह सकें, क्या बात कह सकें कि f ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा? वो हमारा 2.5 के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू ये कभी नहीं दे सकता, तो ये इसके बराबर है नहीं। तो दिस इंप्लाइज कि f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। f हमारा कैसा फंक्शन नहीं है? f हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी एक बार डाउट लगे तो आप वीडियो को दोबारा चेक कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? शो दैट, शो करो कि द मॉडुलस फंक्शन। अब एक फंक्शन दे रखा है। कैसा फंक्शन दे रखा है? रियल टू रियल दे रखा है, यानी डोमेन भी क्या है? रियल नंबर। कोडोमेन भी क्या है? रियल नंबर। ठीक है, लेकिन वो डिफाइंड किस तरह से है? वो डिफाइंड है f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x। अब ये जो मोड ऑफ x है ना दोस्तों, ये है मॉडुलस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये हमारा है मॉडुलस फंक्शन। हमारी क्लास की खास बात क्या रहती है? कमेंट में जरूर बताना। मैं यहाँ बता देता हूँ, लेकिन बाकी स्टूडेंट के लिए आप कमेंट में जरूर बता देना। अब यह है मॉडुलस फंक्शन। हम क्या करते हैं अपनी क्लास में, जो भी स्टेटमेंट में कोई हमको कोई एक अलग चीज दिखती है, वो हर क्लास में आप उसको पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब तक हमें वो क्लियर नहीं होगी हम उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते। ये हमारे क्लास की खूबसूरती है। तो अभी इसके अंदर क्या आया है दोस्तों? अभी इसके अंदर आया है किसका? हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, हम यहाँ मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे हैं। अभी मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? देखो, मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम ऐसे करके दो लाइनें वर्टिकल लाइनों से डिनोट करते हैं। ये एक मॉडुलस फंक्शन की पहचान है। अब इसकी खास बात क्या होती है? जब भी आप इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे या कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखोगे, आपको ये हमेशा आंसर देगा पॉजिटिव वैल्यू में। इतनी बात तो आपने पहले भी सुन रखी होगी। लेकिन ना, एक चीज की कमी रहती है, वो क्या कि हम सुन तो लेते हैं लेकिन हम उसको गहराइयों से नहीं समझते। नहीं समझते तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये कब कैसे नेगेटिव देता है और कैसे पॉजिटिव देता है और इसकी एक्चुअली में डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए पहले। ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये बेसिकली ओपन कैसे होता है? जैसे एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है, राइट। एक मिनट दीजिएगा मुझे, आई थिंक मेरा लैपटॉप जो है वो चार्ज नहीं रहा, तो मैं इसको चार्ज लगा लेता हूँ। तब तक आप रिवाइंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन होता है ये बेसिकली कैसे ओपन होता है? ये माइनस एक्स देता है। कब? जब इसके अंदर पुट जो करते हो, जब इसके अंदर जो भी आप एक्स पुट करते हो वो आपका लेस देन क्या हो? जीरो हो। वो क्या हो आपका? लेस देन जीरो हो। क्या बात समझ आई? जब भी, मतलब ये हमेशा माइनस एक्स देगा। कब? जब वो आपका एक्स लेस देन जीरो हो। और ये पॉजिटिव एक्स देता है जब ये एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। सर ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ बातें नहीं समझ आ रही कि अभी अभी आपने बोला कि वैल्यू पॉजिटिव देता है, अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, जब लेस देन रखेंगे तब तो नेगेटिव देगा और जब ग्रेटर देन रखेंगे तब पॉजिटिव देगा। ठीक है, बात बिल्कुल सही है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये ओपन कैसे होता है। मैंने क्या माना? मैंने माना कि x की वैल्यू 2 है। मैंने माना x की वैल्यू क्या है? माइनस का 2 है। यानी मैंने x को क्या ले लिया? जीरो से छोटा ले लिया। मैंने x को क्या ले लिया? जीरो से छोटा ले लिया। देन ये fx किसके बराबर होगा? माइनस एक्स के बराबर होगा। fx किसके बराबर होगा? माइनस एक्स के बराबर होगा। ठीक बात है। अब जब माइनस एक्स के बराबर होगा, लेकिन मैं x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ? मैं x की वैल्यू -2 रख रहा हूँ। तो अब देखना यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू तो नेगेटिव ली थी, लेकिन फंक्शन वैल्यू क्या दे गया? फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव दे गया। मैंने ये बात बोली थी, मैंने ये नहीं बोला था ये माइनस एक्स कुछ और है। ये मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है कि जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो एफ एक्स किसके बराबर होगा? एफ एक्स माइनस एक्स के बराबर होगा। और जब फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तब वो एफ एक्स किसके बराबर होगा? वो x के बराबर होगा। मजा आ गया सर। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू मान लेता 5, कितनी मान लेता? 5, देन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? x के बराबर होगी। तो इस सिचुएशन में fx किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं तो मुझे आंसर क्या मिला? 5 मिला। ये भी क्या है? पॉजिटिव है।
तो देखो दोस्तों, जब आपने नेगेटिव वैल्यू पुट करने की कोशिश की तब भी आंसर पॉजिटिव आया, जब आपने पॉजिटिव वैल्यू पुट की तब भी आंसर पॉजिटिव आया। तो यही तो बोलते हैं कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव देता है। क्या देता है, पॉजिटिव देता है। लेकिन मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि माइनस एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे मेरे को मॉड एक्स लिखना चाहिए था ना, चलो यहाँ कर देते हैं। माइनस एक्स वैल्यू देता है कब, जब x लेस देन 0 होता है, और वैल्यू x होती है एफ एक्स की वैल्यू जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के बाद में इस वाली डेफिनेशन में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, और आपको ये बात भी पता चल गई कि एक्चुअली में मॉडुलस फंक्शन काम कैसे करता है, वैल्यू पॉजिटिव एक्चुअली में देता कैसे है। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये जब हम लिमिट वाला चैप्टर करेंगे ना, तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगी। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको छोटे छोटे टुकड़ों में, जो ये फंक्शन है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, मॉडुलस फंक्शन आ गया, आगे कोई साइनम फंक्शन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो तो 2 मार्क्स में ये आ ही सकते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए 100% ऐसे फंक्शन 2 नंबर में आ जाते हैं कि डिफाइन कीजिए ये क्या होता है, डिफाइन कीजिए साइनम फंक्शन क्या होता है, डिफाइन कीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो अब आप ये तो समझ गए कि मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जरा फिर यहाँ लगा ही दीजिए। अब ज़्यादा अपन लेट नहीं करते, अगर हमें पता चल गया है तो हम यहाँ लगा ही देते हैं। तो मॉडुलस जो फंक्शन था वो कैसे ओपन होगा, वो बेसिकली ऐसे ओपन होगा कि माइनस एक्स होगा कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, और पॉजिटिव x होगा कब, जब ये हमारा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और ये फंक्शन को हमने कैसे चेंज कर लिया वो भी समझ आ गया होगा। अब आइए यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है कि ना ही तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है, यानी अब हमारे हाथ में फंक्शन तो आ चुका है, और उसमें हमने थोड़ा बहुत क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन भी कर दिया है। अब हमारा काम है यहाँ पे 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं, 1 1 के लिए बात करते हैं। यार एक बात सोचो, अब आपके दिमाग में जरूर आएगा, मुझे पता है क्या, कि सर आपने तो 1 1 के लिए क्या बता रखा है, 1 1 के लिए बता रखा है कि इमेज को दोनों को बराबर मानना है, और एलिमेंट को क्या दिखा देना है, एलिमेंट को वहां से इक्वल दिखा देना है। बात तो सही थी, लेकिन उसमें मेरे भाई फंक्शन क्या था, उसमें हमारे पास फंक्शन कुछ एक ही था, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू 2x था। तो वहां तो हमें दूर से ही फीलिंग आने लग जाती थी कि हाँ यार इसको कर सकते हैं। लेकिन जरा यहाँ देखना, यहाँ फंक्शन ही दो भागों में स्प्लिट हो चुका है, फंक्शन ही दो भागों में स्प्लिट हो चुका है, यानी ये वाला फंक्शन थ्योरेटिकली नहीं होगा, ये वाला फंक्शन थ्योरेटिकली नहीं होगा। तो सर थ्योरेटिकली नहीं होगा तो कैसे होगा, ये दोस्तों होगा अब प्रैक्टिकली। कैसे होगा ये होगा प्रैक्टिकली। इसका क्या मतलब हुआ, प्रैक्टिकली का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कुछ फिक्स वैल्यू मान लेंगे। कैसी वैल्यू मान लेंगे, फिक्स वैल्यू मान लेंगे। अब फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है r से r के ऊपर। अब जब भी हम 1 1 की बात करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है दोस्तों, इनपुट की होती है। और इनपुट किस में से लिया जाता है, इनपुट लिया जाता है डोमेन में से। तो आप लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए -1 और 1 लेट कर लीजिए, किस में से सर, r में से। अब फिर गड़बड़ होगी सर, r कौन सा है, अगर गड़बड़ हो रही है तो क्या बोलेंगे, ये r1 है, ये r2 है। तो हमने -1 और 1 किस में से ले लिया, हमने -1 और 1 r में से ले लिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े मजे से समझ आ गया होगा। अब देखो फंक्शन कैसा डिफाइंड है, फंक्शन तो मॉडुलस फंक्शन है, बात तो सही है। अब अगर मैं इसके अंदर -1 पुट कर दूं तो मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या आया, -1 आया। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन हमेशा बाहर वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं इसके अंदर 1 पुट कर दूं तो देखो क्या आया, सर अब भी 1 आया। ये क्या हो गया, ये हो गया दिस इंप्लाइज कि f-1 और f1 दोनों की इमेज क्या आ गई, बराबर आ गई, बराबर आ गई। बट लेकिन किंतु परंतु -1 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, -1 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता। तो ये तो डेफिनेशन फॉलो नहीं हुई। कौन सी डेफिनेशन, कि अगर इमेज बराबर हो तो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। अब इमेज तो बराबर आ रही है, इमेज बराबर आने का मतलब क्या दोस्तों, कि ये -1 था, ये भी किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। यहाँ कोई 1 था, यहाँ कोई 1 था, वो भी कहाँ जा रहा है, वो भी 1 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये तो 1 1 नहीं है, देख लो दो 1 पे जा रहे हैं तो 1 1 कैसा हुआ। तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1। तो हमारा फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। अब आ जाइए सेकंड पे। सेकंड में आप क्या प्रूफ करते हैं दोस्तों, ऑन टू प्रूफ करते हैं। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए होती है, आउटपुट चाहिए होती है।
और आउटपुट के लिए आप क्या करेंगे, आउटपुट के लिए आप क्या करेंगे, आउटपुट के लिए आप कोडोमेन में से कोई एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कोडोमेन में से कोई एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ, कोई भी नंबर लेट कर लेता हूँ। अब ये कोडोमेन क्या थी, कोडोमेन R2 थी। अगर R2 थी ऐसी बात है तो मान लीजिए मैंने कोई भी -2 किसमें से लेट कर लिया, R2 के अंदर से लेट कर लिया। अब मुझे एक बात पता है, क्या, अगर ये ऑन टू होता, अगर ये ऑन टू होता तो मुझे क्या मिलता, मुझे कोई x मिलता। क्या मिलता, एक मिनट लीजिएगा, मुझे क्या मिलता, मुझे कोई x मिलता। किस में से मिलता, R1 में से मिलता, जिसके लिए मैं क्या कहता, f ऑफ x किसके बराबर है, इस -2 के बराबर है। बट ये किसके बराबर है, ये तो मोड ऑफ x के बराबर है। किसके बराबर है, मोड ऑफ x के बराबर है। अब इसका मतलब मोड x किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया। मोड x किसके बराबर हो गया, -2x के बराबर हो गया। क्या ऐसा हो सकता है, थोड़ा लॉजिकली सोचना, क्या मोड x की वैल्यू कभी भी -2 आ सकती है, कभी नहीं आ सकती। ऐसा क्यों, अभी अभी तो पढ़ के आए हैं कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव देता है। हमेशा वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव देता है। तो ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस -2 के लिए देयर देयर डज नॉट एग्जिस्ट कोई भी x किसमें से, R1 में से, सच दैट जिसके लिए हम ये कह सकें कि f ऑफ x -2 के बराबर है। अगर आप ऐसा नहीं कह सकते तो आप क्या बोलोगे, दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं ये वाला फंक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है। तो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ही इस चीज का डिस्कशन किया था। वो क्या था, वो था साइनम फंक्शन। क्या था, साइनम फंक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है और आप इसकी डेफिनेशन को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। साइनम फंक्शन, साइनम फंक्शन होता क्या है, ये जो इसने एफ लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये ही है साइनम फंक्शन। क्या है, ये ही है हमारा साइनम फंक्शन। ये इसने डिफाइंड ही कर रखा है। तो कहता है कि शो करो, क्या करो, शो करो कि जो साइनम फंक्शन है एफ, जो r से r के ऊपर दिया हुआ है, यानी डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और को डोमेन भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, हमें इसको क्या करना है कि ये हमें शो करना है कि ना ही तो 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ना ही ये ऑन टू है। ठीक है, अब साइनम फंक्शन ओपन कैसे होता है देख लो। अगर आप कभी भी x की वैल्यू 0 से बड़ी लोगे तो ये हमेशा क्या चलेगा, 1 चलेगा। क्या चलेगा, 1 चलेगा। और जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। और जब आप x की वैल्यू लेस देन रखोगे तो ये हमेशा क्या चलेगा, ये हमेशा -1 की वैल्यू देगा। क्या देगा, -1 की वैल्यू देगा। एक मिनट रुकिएगा जरा, एक बढ़िया सा वो बनाते हैं ग्राफ जिससे आपको समझ आए। ये हमने प्लॉट किया है कोऑर्डिनेट सिस्टम। मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, और इस पे क्या होगा, 0 होगा। अब देखो, अब ये जो है x कहाँ से लिया जाता है, ये हमेशा इस वाली लाइन पे लिया जाता है ना, क्योंकि ये x एक्सिस है। अब सुनो बात, जब भी आप कुछ ना कुछ x लेते हो ये फंक्शन में बैठता है और किसके बराबर हो जाता है, y के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं x की वैल्यू मान लो नेगेटिव लूंगा, यानी x की वैल्यू मैं इस वाली लाइन पे लूंगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, y की आएगी, नहीं आएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं 1 है, यानी अगर मैं बात करूं, अच्छा ये ग्रेटर देन है, सॉरी ये क्या है, ग्रेटर देन है, इधर वाले की बात कर रहे हैं। तो जो भी मैं x रखूंगा 0 से आगे, तो ये हमेशा y की वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। क्या देगा, 1 देगा। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे चलता जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं यही चीज क्या कर दूं, अगर यही चीज मैं 0 कर दूं, यानी मैं x को वैल्यू क्या ले लूं, 0 ले लूं, तो ये ग्राफ इस लाइन पे यहाँ रहेगा, ऐसे करके क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। और अगर मैं नेगेटिव में पुट करूं तो ये -y1 होगा, यानी अब ये इधर जाएगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये है आपका साइनम फंक्शन का ग्राफ। और आपको ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 नहीं है। क्या नहीं है, ये 1 1 नहीं है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, गिवन फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो हमें वही लिखना होता है। गिवन फंक्शन हमारा कैसा है, गिवन फंक्शन हमारा डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ है, आर से आर है, मतलब डोमेन भी रियल नंबर और को डोमेन भी हमारी क्या है, रियल नंबर है। और डिफाइंड किस तरह से है वो जरूर नोट करना है। और इस चीज को याद भी करना है कि ये 1 देगा कब, जब x आपका क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। मुझे लगता है मैंने इतनी बार इसको आपको बताया ना, तो ये याद ही हो गया होगा। और 0 होगा कब, जब ये किसके बराबर हो जाए, x के 0 के बराबर हो जाए। और -1 होगा कब, जब ये नेगेटिव हो जाए। तो ये इतना भी मुश्किल नहीं है इसकी डेफिनेशन याद करना, सो सिंपल। अच्छा मुझे एक बात बताओ दोस्तों,
इस फंक्शन को देख के कुछ आप रियलाइज कर पा रहे हो क्या, कि अगर ये कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि x की वैल्यूज अगर आप 0 से बड़ी लेते हो, 0 से बड़ी 2 भी ले लो, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, हमेशा मैपिंग किस पे जाएगी, 1 पे जाएगी। तो कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ये कह रहा है 2 भी 1 पे जा रहा है, 3 भी 1 पे जा रहा है, 4 भी 1 पे जा रहा है। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, ये 1 1 तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी कैसा करे, कैसा मतलब किस टाइप से होगा, ये थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं होगा। थ्योरेटिकल नहीं होगा तो कैसे होगा सर, पर फिर तो एक ही तरीका होता है। कौन सा तरीका, प्रैक्टिकल वाला। प्रैक्टिकल में आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में आप लेट कर लेते हैं। क्या लेट करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट लेट कर लिए, लाइक मैंने मान लीजिए 1 और 2 ले लिया। किसमें से लेते हैं सर जी, ये तो कंफ्यूजन हो गई फिर से, किसमें से मानेंगे भैया, कोई क्या कंफ्यूजन है, नाम दे दो ना 1 और 2। सर ये तो इनपुट होती है 1 1 में, जब इनपुट होती है तो किसमें से लेते हैं, डोमेन में से लेते हैं। तो दोनों एलिमेंट किसमें से है, डोमेन में से। अब इसने साफ साफ बोला है कि अगर 0 से बड़ा होगा तो हमेशा 1 देगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो F1 भी किसके बराबर होगा 1 के, और F2 भी किसके बराबर होगा 1 के। तो दिस इंप्लाइज कि F1 और F2 तो बराबर है, यानी दोनों की इमेज तो बराबर है। बट लेकिन परंतु किंतु ये जो 1 और 2 है वो क्या नहीं है, बराबर नहीं है। एक मिनट, बट जो 1 और 2 क्या है, बराबर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं कह सकता हूं कि F इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये एक 1 1 फंक्शन नहीं है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड क्वेश्चन है ऑन टू प्रूफ करना। सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, ऑन टू प्रूफ करना। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए आउटपुट लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। छोटा सा मैं आउटपुट लिख देता हूँ, दिमाग में बैठ जाए। आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट किस में से लेंगे, आउटपुट कोडोमेन में से लेंगे। आउटपुट किस में से लेंगे, आउटपुट हम कोडोमेन में से लेंगे। तो अब एक काम कीजिए, अभी एक काम कीजिए, लाइक कुछ भी नंबर ले लीजिए। लाइक मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, किस में से ले लिया, कोडोमेन में से ले लिया, और कोडोमेन हमारी क्या है, R2 है। तो अगर ये ऑन टू होता, अगर ये ऑन टू होता तो इसके लिए कोई x मिलता ना R1 में, और जिसके लिए मैं कह सकता कि f ऑफ x किसके बराबर है, इस 3 के बराबर है। अब मुझे बताओ, फंक्शन चाह के भी या तो 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या -1 हो सकता है। इन तीन वैल्यू के अलावा मैपिंग कहीं जा ही नहीं सकती। तो ये मैपिंग 3 पे कैसे जा रही है, ये जो भी एफ एक्स है ये 3 जगह जा सकता है, -1 पे, 0 पे और 1 पे। लेकिन अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो ऑन टू के केस में तो इस 3 के लिए कोई x मिलना चाहिए जिसको हम एफ एक्स बराबर ये लिख सकें। तो यानी यहाँ से तो साफ साफ हो गया कि मैपिंग किस पे जा रही है, 3 पे जा रही है। और वो किसके, साइन फंक्शन के असूलों के खिलाफ है, वो जा ही नहीं सकता। इसका मतलब इसके लिए क्या है, जो हमारा 3 है इसके लिए हमको कोई एक x ऐसा मिल ही नहीं रहा जिसे हम प्री इमेज बना सकें। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं करता, कोई एक x जो कि R1 में है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसके लिए सच दैट, जिसके लिए आप ये कह सको कि f ऑफ x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अगर ऐसी बात है दोस्तों तो f क्या हो गया, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो अब f हमारा क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और 6 नंबर क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा जो हो रहा है वो लैग हो रहा है। आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। तो बाकी का हम करेंगे अगली क्लास में। तो अभी तक अगर आपने पिछले वाली क्लासें नहीं देखी है तो हमने 4 क्लासें कर रखी है इस रिलेशन एंड फंक्शन के ऊपर, तो आप उनको जरूर देखिएगा। ये क्लास नंबर 5 है और क्लास नंबर 6 में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये और स्टूडेंट के पास भी पहुंच सके। आप इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लग रही है, आपके लिए फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा किसी भी फंक्शन को 1 1 और 2 प्रूफ करने में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।